दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक मेंटेनेंस के केस में महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करते चलिएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिमिनल डिवीजन 896/2019 की, जो कि श्रीमती करण सिंह द्वारा दायर किया गया था। करण सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें करण सिंह ने लोअर कोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ, जो कि 28/5/2019 को पास किया गया था, यह क्रिमिनल डिवीज़न फाइल किया। करण सिंह के पति घनश्याम सिंह के साथ करण सिंह की शादी 2007 में हुई थी। ब्रीफ कर देता हूँ मामला क्या है। शादी कुछ समय के बाद से ही करण सिंह अपने पति के साथ अपने पिता के साथ रहने लगी। उन्होंने 125 CRPC के तहत एक एप्लीकेशन मूव की प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट सीतापुर के समक्ष, जिसमें उन्होंने 15,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस की मांग की। उन्होंने कहा कि वो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जबकि उनका हस्बैंड 30,000 रुपये महीना अर्न करता है। साथ ही उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के साथ रजनीश वर्सेस नेहा केस लॉ को भी कोट किया, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छी जानकारी है। इसके अलावा उन्होंने बाबूलाल वर्सेस सुनीता और दर्शन पाल बनाम दर्शना केस लॉ भी कोट किए। लोअर कोर्ट के समक्ष उनके पति ने कहा कि चूंकि उनकी पत्नी 2007 में शादी होने के कुछ समय के बाद से ही अपने पिता के घर रह रही हैं, करण सिंह अपने पिता के घर रह रही हैं, और घनश्याम सिंह जो कि उनके पति हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को लाने का पूरा प्रयास किया। पत्नी को लाने के लिए उन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का एक मुकदमा भी दायर किया, जो कि एक्स पार्टी उनके पक्ष में और उनकी पत्नी के विरुद्ध डिग्री हुआ। इसके बावजूद भी उनकी पत्नी अपने ससुराल नहीं आई। इसी बात को आधार मानते हुए लोअर कोर्ट ने सुनीता सिंह के इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। कहा चूँकि सुनीता सिंह को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी कि वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना मुकदमे की जानकारी थी, उसके बावजूद न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुई, ना ही वो अपने पति के घर आकर रह रही हैं, तो ऐसे में उनको मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड्स का परयूजल करते हुए कहा कि लोअर कोर्ट द्वारा जिस समय जजमेंट दिया गया तो उन्होंने 5 इश्यूज़ बनाए। वो 5 इश्यूज़ क्या थे वो बताता हूँ। इशू नंबर 1 कि क्या दोनों के बीच में शादी हुई, तो इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि शादी हुई है, इस पर तो किसी का कोई विवाद ही नहीं है। दूसरा जो इशू बनाया गया था वो ये था कि क्या पत्नी ने अपने पति को डिजर्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। तीसरा इशू बनाया गया था क्या रिविजनिस्ट के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्या वो अपना मेंटेनेंस नहीं करने के योग्य है। चौथा इशू बनाया गया था क्या अपोजिट पार्टी घनश्याम सिंह जो उसके पति हैं उनके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है। पांचवा इशू बनाया गया था कि क्या रिविजनिस्ट मेंटेनेंस लेने के हकदार है, और अगर हकदार है तो कब से कब तक और कितना मेंटेनेंस को मिलना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इशू नंबर 1 पर कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इश्यूज़ लोअर कोर्ट द्वारा ही तय किए जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने केस को पार्शियल एडमिट करते हुए रिवीजन को केस को रिमांड कर दिया। उच्च न्यायालय का कहना था कि भले ही पत्नी अपने पिता के घर रह रही है, भले ही उसके विरुद्ध रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट्स का डिग्री पास हो चुका है, इसके बावजूद भी 125 CRPC के तहत उसको मेंटेनेंस दिए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि बहुत ही हार्श होगा कि किसी महिला को सिर्फ रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट्स के आधार पर मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया जाए। उच्च न्यायालय ने सेक्शन 125 CRPC सब सेक्शन 1 कोट किया और कहा कि उसमें वाइफ के बारे में कहा गया है, वाइफ इंक्लूड अ वुमन हु हैज़ बीन डाइवर्स्ड और हैज़ ऑब्टेन्ड ए डाइवर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड। तो कानून में केवल एक बिंदु दिया गया है कि अगर उसने रीमैरिड नहीं किया गया है तब तक वो उसकी पत्नी है, भले ही उसको डाइवर्स हो गया है, यानी कि भले ही वो अपने पिता के घर रह रही है, भले ही वो अपने पति के साथ रह रही है, भले ही उसके विरुद्ध रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट का डिग्री हो जाता है, तब भी उसको मेंटेनेंस देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह से पार्शियल एडमिशन के साथ रिविजन एडमिट की गई और हाई कोर्ट ने आदेश दिया लोअर कोर्ट को कि वह बाकी बिंदुओं पर स्वयं इसको केस को निर्णित करे और पार्टीज़ को सुनने का पूरा अवसर दिया जाए। तो पार्शियल ये अलाउड हुई और इस कमेंट के साथ अलाउड हुई कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में जो बताई गई हैं पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
किसी भी सूरत में, मतलब कि वो उसकी पत्नी है, उसके साथ नहीं रह रही, तब वो उसकी पत्नी नहीं भी रही, तलाक हो गया है, तब वो उसकी पत्नी है, अपने पिता के घर रह रही है, अपने माता पिता के साथ रह रही है, पति के साथ नहीं रह रही है, और उसके विरुद्ध पिता उसे लाने का प्रयास करता है, रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट्स का सूट फाइल करता है, वो मुकदमा उसके पत्नी के विरुद्ध डिग्री हो जाता है, तब भी महिला मेंटेनेंस पाने की हकदार है, केवल एक परिस्थिति को छोड़कर। वो क्या, कि अगर उसने दोबारा से शादी नहीं की है। अगर महिला ने दोबारा से शादी कर ली है, केवल तब उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये तो सेटल्ड लॉ है, कानून ने स्पष्ट इसकी व्याख्या की है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को आखिर तक देखा, तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके किसी काम आएगी, आपको पसंद आएगी। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।